गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 10th सब्जेक्ट साइंस की वर्कशीट नंबर 29। बच्चों, ये वर्कशीट भी हमारे साइंस के चैप्टर जैव प्रक्रम में से ही ली गई है। आज की इस वर्कशीट में हमारा टॉपिक है पादपों में वहन। सबसे पहले बच्चों हम ये जानेंगे कि पादपों में वहन का अर्थ क्या है। पादपों में वहन का अर्थ है कि पदार्थों का पौधे के एक भाग से अन्य भागों तक जाना। अब कौन कौन से पदार्थ हैं जिनका वहन पौधे के शरीर में होता है? तो बच्चों, ये दो पदार्थ होते हैं, दो तरह के पदार्थ हैं जिनका वहन होता है। पहला है जल व खनिज और दूसरा है भोजन। जल और खनिजों का वहन जड़ों से पौधे के अन्य भागों तक होता है। आप लोग ये जानते हैं कि जल और खनिज का अवशोषण जो है पौधे की जड़ें मिट्टी से करती हैं और वहाँ से ये जल और खनिज पौधे के बाकी हिस्सों में जाते हैं। दूसरा पदार्थ है भोजन, जो कि प्रकाश संश्लेषण का उत्पाद है। इस भोजन का वहन पत्तियों से पौधे के अन्य भागों तक होता है, क्योंकि ये भोजन बच्चों आप जानते हैं, ये भोजन जो पौधे के लिए है ये पत्तियों में बनता है, इसीलिए पत्तियों को पौधे का खाद्य कारखाना भी कहते हैं। तो पत्तियों से पौधे के अन्य भागों तक भोजन या ऊर्जा का पहुंचना ज़रूरी होता है। तो इस प्रकार भोजन का वहन पत्तियों से पौधे के अन्य भागों तक होता है और जल और खनिजों का वहन जड़ों से पौधे के अन्य भागों तक होता है। पॉइंट नंबर 3 जो आप देख रहे हैं सामने अपने, इसमें आपको लिखा हुआ है कि पौधे जो हैं वो दो वर्गों में हम पौधों को बांट सकते हैं। एक तो है निम्न वर्ग के पौधे और एक होते हैं उच्च वर्ग के पौधे। तो जो निम्न वर्ग के पौधे होते हैं बच्चों, उनको कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है और उनकी पत्तियों और जड़ों के बीच में दूरी कम होती है। इसलिए इन पदार्थों के वहन के लिए उनमें कोई विशेष प्रकार का अंग जो है वह नहीं होता, विशेष प्रकार का भाग कोई पौधे में ऐसा नहीं है जो इस काम में उनकी पौधों की मदद करेगा। वहाँ पर हम सिंपल जो विधि होती है हमारी विसरण विधि, जिसके बारे में हम पहले से ही जानते हैं, हमने 9th क्लास में भी पढ़ा है। तो विसरण विधि के द्वारा इन पदार्थों का वहन निम्न वर्ग के पौधों में होता है। जो उच्च वर्ग के पौधे हैं बच्चों, उनको अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इसके अलावा उनकी पत्तियों और जड़ों के बीच में दूरी भी ज़्यादा होती है, इसलिए विसरण विधि द्वारा वहन ऐसे पौधों में नहीं हो सकता। इसलिए इस प्रकार के जो पौधे होते हैं, जो उच्च वर्ग के पौधे हैं, उनमें वहन के लिए विशेष उत्तक होते हैं जिन्हें हम कहते हैं जाइलम और फ्लोएम। जाइलम और फ्लोएम के बारे में भी आप पहले से ही जानते हैं, आपने 9th क्लास में पढ़ा है। ये जाइलम द्वारा जल और खनिजों का वहन होता है और फ्लोएम जो है वो भोजन का वहन करता है। आगे हम देखेंगे इसमें कि पादपों में जल और खनिजों का वहन होता कैसे है। तो बच्चों, रात के समय क्या होता है कि रात के समय जड़ों और मिट्टी के बीच में पानी के दाब में अंतर होता है, क्योंकि आप ये जानते हैं कि जड़ें जो हैं वो मिट्टी के संपर्क में रहती हैं और जड़ों के बाहर पानी का जो मात्रा है वो ज़्यादा है, पानी का जो प्रेशर है जड़ों में के बाहर वो ज़्यादा है और जड़ों में अंदर की तरफ जो है वो पानी का प्रेशर या पानी की मात्रा कम है। इसीलिए जड़ों से जो पानी का अवशोषण होता है वो किया जाता है। ये जो मूल दाब है, मूल दाब का मतलब होता है कि जड़ों के अंदर ये जो पानी की मात्रा में अंतर के कारण जो दाब पैदा होता है उसे मूल दाब कहते हैं। तो रात के समय ये जो मूल दाब है, इसके कारण जड़ें जो हैं वो मिट्टी से जल का अवशोषण करती हैं। और दिन के समय क्या होता है, दिन के समय जो पत्तियों में रंध्र होते हैं या जिन्हें हम स्टोमेटा कहते हैं, वो खुले हुए होते हैं और इन खुले रंध्रों के द्वारा वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती है। वाष्पोत्सर्जन से क्या होता क्या है, वाष्पोत्सर्जन क्या होता है? वाष्पोत्सर्जन का मतलब ये देखिए यहाँ पर आपके सामने लिखा हुआ है कि पौधे के वायवीय भागों द्वारा, वायवीय भाग यानी कि पत्तियों में कौन सा भाग है? रंध्र। पौधे के वायवीय भागों द्वारा वाष्प के रूप में जल की हानि की प्रक्रिया जो है उसको वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। तो दिन के समय ये जो वाष्पोत्सर्जन की क्रिया रंध्रों के द्वारा होती है, उस कारण से जल की हानि होती है, यानी पानी जो है वो बाहर निकलता है
और इससे क्या होता है, पौधों में एक चूषण या कर्षण बल उत्पन्न हो जाता है और इस बल के कारण जाइलम के द्वारा जो पानी और खनिज लवण है वो लगातार ऊपर की दिशा में गति करते रहते हैं। यानी ऊपर से पानी की जब हानि होती है पत्तियों के द्वारा, तो नीचे जो पूरे पौधे में है एक तरह का बल, कर्षण बल, खिंचाव बल एक पैदा हो जाता है। उस खिंचाव बल के कारण जाइलम जो है वो पानी और खनिज लवणों को लगातार ऊपर चढ़ाता रहता है। अब दूसरा जो है पॉइंट हमारा यहाँ पर सामने आपको वो दिखाई दे रहा होगा जो हमने पढ़ना है, वो है पौधों में भोजन का स्थानांतरण कैसे होता है। तो पौधों में भोजन का स्थानांतरण फ्लोएम के द्वारा होता है। ये आप पहले पढ़ चुके हैं, मैंने आपको बताया है। फ्लोएम द्वारा भोजन के वहन को क्या कहते हैं, स्थानांतरण कहते हैं। जब पौधे के भागों को ऊर्जा की आवश्यकता होती है तो फ्लोएम के द्वारा भोजन का स्थानांतरण होता है। यानी हर समय भोजन का स्थानांतरण नहीं होता है, भोजन का वहन नहीं होता है, केवल उस समय पौधे के भागों में भोजन का स्थानांतरण होता है जिस समय पौधे के किसी भाग को ऊर्जा की आवश्यकता होती है। जब वो पौधे के भाग ऊर्जा का उपयोग कर लेते हैं तो ऊर्जा की कमी हो जाएगी और उस कमी को पूरा करने के लिए फ्लोएम जो है वो भोजन का स्थानांतरण करना शुरू कर देता है, जो कि पत्तियों से शुरू होता है और पौधे के किसी भी हिस्से तक भोजन जो है वो पहुंच सकता है। अब ये जो वाष्पोत्सर्जन की क्रिया है बच्चों, इसके दो लाभ हैं। पहला लाभ क्या है कि जड़ों के द्वारा इस वाष्पोत्सर्जन के कारण जड़ों द्वारा पानी का अवशोषण होता है और पानी का अवशोषण होने के बाद पानी ऊपर की दिशा में निरंतर गति करता रहता है। दूसरा लाभ है कि वाष्पोत्सर्जन के कारण ही पौधों में तापमान का नियमन रहता है। नियमन यानी कि कंट्रोल, पौधों का जो तापमान है, जो टेम्परेचर है, वो कंट्रोल में रहता है। आगे हम देखेंगे जाइलम और फ्लोएम में अंतर। इसमें पॉइंट्स बना के बच्चों लिखा हुआ है, 3 पॉइंट्स आपको दिखाई दे रहे होंगे जाइलम और फ्लोएम में अंतर के लिए। पहला पॉइंट है जाइलम में कि जाइलम पौधों में जल और खनिज लवणों का वहन करता है और फ्लोएम जो है वो पत्तियों से पौधे के अन्य भागों में भोजन का वहन करता है। पॉइंट नंबर 2, जाइलम जो है उसमें हमेशा जो जल की गति होती है वो ऊपर की तरफ ऊपरी मुखी गति होती है, यानी मिट्टी से पत्तियों तक ऊपर की दिशा में जल जो है वो गति करता है। लेकिन फ्लोएम में ये जो गति है ये उल्टी होती है, यानी ऊपर से नीचे की तरफ, पत्तियों से पौधे के अन्य भागों तक। तो इस गति को हम कहते हैं अधोमुखी गति। तो फ्लोएम में जो भोजन की गति है वो अधोमुखी होती है। पॉइंट नंबर 3, जाइलम में वो लिखा है आपका, वाष्पोत्सर्जन के कारण एक चूषण उत्पन्न होता है जिसके कारण जल जो है वो जड़ों में उपस्थित जाइलम के द्वारा लगातार खिंचता रहता है ऊपर की तरफ। उसके बाद है फ्लोएम का जो थर्ड पॉइंट है, उसमें लिखा है कि फ्लोएम में जो भोजन की गति है ये पौधे की आवश्यकता पर निर्भर करती है। अभी मैंने आपको बताया है कि जिस समय पौधे के किसी भाग को ऊर्जा की आवश्यकता होती है उस समय ही भोजन का वहन होता है। अब हम देखते हैं इस वर्कशीट में हमें प्रश्न कौन से पूछे गए हैं। तो पहला प्रश्न बच्चों है, उच्च संगठित पादप में वहन तंत्र के घटक क्या होते हैं। तो ये आपको अभी मैंने बताया है कि ये वहन तंत्र के घटक जो हैं उच्च पादपों में, उच्च वर्ग के जो पौधे हैं उनमें वहन तंत्र के घटक हैं जाइलम और फ्लोएम। सेकंड क्वेश्चन, पौधों में जल और खनिज लवणों का वहन कैसे होता है। तो ये बच्चों अभी आपने देखा है, ये यहाँ देखिए, यहाँ पर ये क्वेश्चन जो है आपका लिखा हुआ है कि पौधों में जल और खनिज लवण कैसे होता है। तो इसके आंसर में आप यहाँ से देखकर लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, पौधों में भोजन का स्थानांतरण कैसे होता है। ये भी आपको इसी पेज पर दिया गया है। ये देखिए, पौधों में भोजन का स्थानांतरण कैसे होता है, इसका आंसर भी आपको यहाँ से मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, पौधे में जाइलम किसके वहन के लिए उत्तरदायी है।
तो इसमें आपको 4 ऑप्शंस दी गई हैं। तो पौधों में जाइलम किसके वहन के लिए उत्तरदायी है? जल के वहन के लिए, यानी क वाली ऑप्शन सही है। उसके बाद है जाइलम और फ्लोएम में पदार्थों के वहन में क्या अंतर है? तो ये भी बच्चों आप लिख सकते हैं कि जाइलम और फ्लोएम में पदार्थों के वहन में अंतर, या यहाँ पर आपको ये अंतर दिया गया है। 3 पॉइंट्स हैं इस अंतर में, तो ये तीनों पॉइंट्स आप इस अंतर में लिख सकते हैं। तो इस तरीके से बच्चों ये वर्कशीट आपकी कंप्लीट हो जाती है। तो आशा करती हूँ आपको ये वर्कशीट समझ में आ गई होगी और इसके क्वेश्चन आंसर भी आपको समझ में आ गए होंगे। अगर आपको कोई चीज़ नहीं समझ में आई है तो आप इस वीडियो को दोबारा देख सकते हैं, आपको ज़रूर समझ में आ जाएगा। थैंक यू।